आज एक नए तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट हुआ हूँ। जी हाँ, वही अपना बहुत बेसिक सा तरीका, एक कॉपी और पेन वाला। आज हम इसके ना वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे ना ही मार्कर यूज़ करेंगे। अब मोस्टली काम हम अपना कॉपी और पेन के थ्रू यूज़ करेंगे। एक थोड़ा सा नया चेंज लाने की कोशिश किया है, तो देखते हैं ये आपको बेटर लगता है कि वो बेटर लगता है। तो मेथडोलॉजी में कुछ तो चेंज होता रहना चाहिए। ओके, सो आज का जो हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर का नाम है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक potential and potential difference and potential difference। ये हमारे पास टॉपिक का नेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये हमारे पास जो आज का लेक्चर नंबर आई थिंक 38 वीडियोस के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 38 आई थिंक ये लेक्चर है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस टर्म में एग्जिस्ट करती है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने देखा था। वर्क डन का एक्सप्रेशन भी देखा था। आज हम इसका एक ऑफिशियल एक्सप्रेशन, ऑफिशियल से कहने वाला जो अपने को हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम यूज़ करने वाले हैं, वो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं फाइंड आउट द प्रॉब्लम। किस तरीके से हम लोग अपने सॉल्यूशन को उसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्यू, दैट इज द सोर्स चार्ज। ओके, यहां से कि कोई एक पॉइंट है ए और कोई एक पॉइंट है बी, ये दो पॉइंट्स मेरे पास है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है जो ए पॉइंट है इसकी डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से r1 है और जो बी पॉइंट है उसका डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से r2 है। मुझे अपना एक्सप्रेशन बनाना है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का पहले मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ, उसके बाद पोटेंशियल लेके आता हूँ, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। सेम काम हम यहाँ करेंगे। तो मेरे पास कोई बी पे एक टेस्ट चार्ज रखा है प्लस स्मॉल क्यू, दैट इज ए टेस्ट चार्ज। ओके, तो इस टेस्ट चार्ज को मुझे बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आना है, यानी कि जो मेरे पास डिस्टेंस है r2 से r1 तक लाना है। तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा और वो वर्क डन मेरे पास किस में स्टोर हो जाएगा? जी हाँ, सही बात है, ये उसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ओके, सो पोटेंशियल क्या होगा? दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल। ओके, सो जरा देखते हैं एक बार कैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। सबसे पहली चीज हमारे पास हम जो बी पॉइंट है, ये हम जब यहाँ से लेके आते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम एक छोटा छोटा सा एलिमेंट पे हम लेके आते हैं। ये एक डी आर डिस्टेंस में ले लेता हूँ, जिसके डी आर एलिमेंट में ले लेता हूँ जो कि आर डिस्टेंस अवे है कहाँ से? प्लस क्यू चार्ज से। ओके, सो बी पॉइंट से इस पे ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा? उसके लिए दो चीज चाहिए, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है मेरे पास टुवार्ड्स लेफ्ट, और फोर्स की डायरेक्शन, अब बात आती है फोर्स की। यदि मैं बात करूं एफ अप्लाइड, तो मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे अप्लाइड फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? यदि मैं अप्लाइड करूंगा तो मैं इस साइड अप्लाइड करूंगा, क्योंकि ये जो प्लस क्यू है ये इस वाले प्लस क्यू को इधर की तरह रिपेल करना चाहेगा राइट में। ओके, तो मुझे इसे रिपेल नहीं होने देना, मुझे इसे पकड़ के कि चल बेटा बी से ए तक मेरे को लेके आना है। ओके, तो मेरा एफ अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें हम ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं, तो हम सारा का सारा किसके अगेंस्ट हम बात करते हैं? हम बात करते हैं कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है, जो ये फोर्स लगा रहा है, उसके अगेंस्ट हम बात करते हैं। तो इसके अलोंग अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? जी हाँ, सही बात है, एफ इलेक्ट्रिक ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं पहले अप्लाइड फॉर्म की, अप्लाइड की टर्म में जरा इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? चेक करते हैं जी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ अप्लाइड डॉट डी आर। ओके, एफ अप्लाइड और एफ ई में दोनों में क्या रिलेशन होता है? जी हाँ, सही बात है, दोनों के दोनों आपस में हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। सही बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, डी आर मुझे इधर जाना है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एंगल बताइए जल्दी से। जब एंगल में मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में अब लिख रहा हूँ एफ ई डी आर कोस 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो इस साइड है ड्यू टू राइट, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हुआ, तो कोस 180 -1, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरे पास निकल के कितना आया? दैट विल बी माइनस माइनस पॉजिटिव, दैट विल एफ ई इंटू डी आर।
Fe की वैल्यू कितनी होती है? सही बात है, Fe की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में अगर हम बात करें, या पूरा का पूरा 1/4 की टर्म में हम ले लेते हैं, K चार्जेस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्योंकि r डिस्टेंस पे है ये तो इसलिए आर स्क्वायर. So that is the small amount of work done. That is equation number first. So total amount of work done कितना होगा? W is equal to इंटीग्रस कहाँ किसका इंटीग्रेशन करना, वर्क डन आप देखिए, वर्क डन किसका, B से A तक लाने में, B से A तक लाने में. ओके, तो B पॉइंट ये है, A तक मैं इसे यहाँ पे लेके आऊंगा, B से A तक, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A, B से A तक लाने में मुझे वर्क डन करना है. तो देखते हैं कितना वर्क डन अपने पास ये होने वाला है. तो चलते हैं. सो K कॉन्स्टेंट है हमारे पास, इसको हम बाहर ले लेते हैं. स्मॉल q कॉन्स्टेंट है जो कि टेस्ट चार्ज है, कैपिटल Q सोर्स चार्ज है. तो इंटीग्रेशन किसका होना है, 1/r² dr अंडर द लिमिट. लिमिट कितना होगा, अब क्वेश्चन है लिमिट कितना होगा. जी हाँ सही बात है. तो हमारे पास कहाँ पे था, R2 पे. कहाँ पे लेके आना है, R1 पर अपने को लेके आना है. दैट्स आवर लिमिट्स. ओके, सो अब इंटीग्रेशन बताइए जरा. जब इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे KQ इंटू Q, इंटीग्रेशन हमारे पास 1/r² का होगा -1/r. आप इंटीग्रेशन करना अच्छे से जानते हैं. R2 R1 इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर आप ऊपर ले जाएंगे, r की पावर -2 हो जाएगा, और ऊपर जाकर हम लोग क्या कर देंगे, एक पावर हम ऐड कर देंगे, और जो टोटल पावर होगी वो अपॉन में आ जाती है. तो ये उसका कंप्लीट फॉर्म है. सो वर्क डन फ्रॉम B टू A शुड बी इक्वल टू, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, KQ अपॉन Q, दैट इज 1/r R1 और R2. तो जरा एक बार लिमिट रखिए, WBA इज इक्वल टू -KQ, पहले अपर लिमिट 1/r1 -1/r2. और अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो एट A और एट B, RA और RB, यदि मैं दोनों डिस्टेंसेस को अगर RA और RB का नाम मैं यहाँ पे दे दूं, दैट इज RA और दैट इज RB, ताकि समझने में और आसानी रहेगी हमारे पास डेरिवेशन में. तो एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिमिट रखी है RA दैट इज RB. ओके, नाउ सो अब अपने को क्या करना है, हमारे पास अपने को बात करनी है अभी पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या पता होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होता है. तो एक तो मैं नेगेटिव सिंबल को इधर ले आता हूँ, वहां से राइट हैंड साइड से कूदा के BA, और जो ये टेस्ट चार्ज है वर्क डन अपॉन चार्ज, सो दैट विल गिव, अब ध्यान रखना, दैट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस देगा. यानी कि VA माइनस VB दैट विल बी इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q, सॉरी स्मॉल q तो हमारे पास वहां से हट गया, स्मॉल q नहीं, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, अपॉन 1/RA माइनस 1/RB. इट्स मीन्स द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज VA minus VB is equal to KQ 1/RA minus 1/RB. That's our final expression of potential difference between two points. Okay, K की वैल्यू आपको पता होती है, सोर्स चार्ज आपको गिवन होगा, RA और RB की वैल्यू आपको गिवन होगी, कितने डिस्टेंस पर है, देन यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अब बारी आती है हमारे पास इसमें एक चीज की, ये जो हमारे पास अगर मुझे यहाँ से अपनी एनर्जी को मेरे को कंप्यूट करना पड़े, एनर्जी को कंप्यूट करना पड़े, तो सही बात है, एनर्जी कंप्यूट करने के लिए, एनर्जी का डिफरेंस कंप्यूट करने के लिए, तो हमारे पास जो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन था आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं. यानी कि अगर यदि मैं इस Q की मल्टीप्लाई इस पोटेंशियल डिफरेंस में कर दूं, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस UA माइनस UB दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल q VA माइनस VB दैट विल गिव द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी. ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है. इसमें एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो टॉपिक का इसका नेम है, इसमें टॉपिक का जो नेम है, टॉपिक का नेम है हमारे पास पोटेंशियल एट एनी पॉइंट्स. ये है हमारे पास पोटेंशियल, दोनों चीज मैंने डाल दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी, लेकिन मेन जो पर्पज अपने पास है वो निकालना है पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट्स. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप किस तरीके से निकालते हैं, ये उसके लिए. तो अब आप जरा सुनिए,
किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि मुझे पोटेंशियल निकालना होता है तो हमने अपने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था, हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को जो हमने R2 से लेके आए थे, हम R2 से न लाके किसी एक पर्टिकुलरली इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाते हैं। यानी कि जो अगर यदि RB इनफाइनाइट पे हो जाए, RB इनफाइनाइट होता है, तो एक्सप्रेशन में देखना क्या चेंज आएगा, इफ RB एट इन्फिनिटी, यानी कि जो मेरे पास ये पोजीशन है सेकंड वाली, इसे यदि मैं इन्फिनिटी से लेके आऊं तो क्या होगा, तो मैं उसके लिए मैं बात करना चाह रहा हूं। ओके, सो इसके लिए यदि मैं हमारे पास हम यहाँ से बात करें तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, इफ आर बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अपने को पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि वीबी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एट ए कितना बचेगा, बिल्कुल सही बात है, मैं आर तक की डिस्टेंस को मैं आर बोल रखता हूँ, आर ए ना नाम देके, क्योंकि सिंगल डिस्टेंस है, तो दैट विल बी सिंपल के क्यू अपॉन आर। और यदि मैं पूरा इसे के को ओपन करके लिखता हूं तो पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, दैट्स आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर यदि अपने को पोटेंशियल निकालना है तो ये हमारे पास उसके लिए एक्सप्रेशन है, जो कि आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए कि वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है निकल के। ओके, सो नाउ ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। इसी तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप यूबी को जीरो रख लें, यहाँ से वी भी जीरो हो जाएगा। यदि इसमें मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ए, दैट विल बी सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, दैट विल गिव द एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए, और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट पर निकालने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास ये आता है कि किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो जरा एक बार ये चीज़ जरा और समझ लीजिए आप एक बार कि किस चीज़ के ऊपर ये हमारे पास डिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज़, V वाला जो एक्सप्रेशन है, दो चीज़ आ रही है, Q और एक R। यदि मैं V और Q के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊँ, V और Q, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे अगर मैं Q एक पर्टिकुलर वैल्यू को ना रखे, यदि मैं Q को वेरी करूँ तो पोटेंशियल भी Q के वेरी होने के साथ V भी हमारे पास वेरी होगा। दोनों में ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यदि V और R में मैं ग्राफ बनाऊँ, V और R, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों कैसा है, ये इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली का मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे भी हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा, और जीरो कहाँ पे होगा, जीरो होगा हमारे पास इन्फिनिटी पे जाएगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज, पोटेंशियल एंड R। ओके, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन हमारे पास एक यहाँ से ये आता है कि फाइनल कंक्लूजन पे अपने पास हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, उस पर फाइनल कंक्लूजन जाने से पहले मैं जरा एक चीज और आपको बता दूं। यदि हमारे पास पोटेंशियल के लिए सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो पोटेंशियल हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब कोई कहेंगे कि सर आप नेगेटिव सोर्स चार्ज लेके कर लो, तो कोई बात नहीं, जरा देखते हैं अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज लेंगे तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो नेगेटिव अगर मैंने चार्ज लिया नेगेटिव पे, तो ध्यान रखना हमारे पास एक्सप्रेशन में जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पर जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन में सारे में सिंबल चेंज होते चले जाएंगे, सिंबल चेंज होते चले जाएंगे, और लास्ट में फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन में सिंबल बच जाएगा नेगेटिव। आप इसे करके देखना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि यदि नेगेटिव सोर्स चार्ज लूँ तो मेरे पास पोटेंशियल कितना आता है। यानी कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो पोटेंशियल में हमारे पास पॉजिटिव आया, और यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो पोटेंशियल कितना होगा, V at A is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बस केवल माइनस का चेंज आएगा और कुछ चेंजेस वहां पर नहीं आएंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस आना है। ओके, तो चेक करते हैं फाइनल कंक्लूजन पे हमारे पास इतना सारा ये जो काम हमने किया, इतना सारा काम करके अपने को फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, एक बार जरा वो देखते हैं हम लोग। तो फाइनल कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि यदि मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक बार देखते हैं फाइनल कंक्लूजन के लिए। यदि मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, और इस पॉजिटिव को मेरे पास ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव को मैं लेके आया हूं दूर से इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाने में क्या हुआ होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई होगी या कम हुई होगी। तो आंसर है, हम लोगों ने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ली हुई थी, U एट इन्फिनिटी इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, पोटेंशियल 0 था, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी। तो A तक जितना हम लाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एट A विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर यदि मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है और मैं किसी नेगेटिव चार्ज को ही मैं उसके पास से लेके आ रहा हूं,
ये नेगेटिव चार्ज मैं किसी एक पॉइंट पे लेके आया, तो अब क्या होगा, तो आंसर है सेम, जितना मैं पास लेके आ रहा हूं मुझे इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे रिपेल करना चाहेगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगेन इंक्रीजेस और पोटेंशियल एनर्जी अगेन इंक्रीजेस। लेकिन अगर मेरे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है और मैं किसी भी एक अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को इन्फिनिटी से मैं लेके आ रहा हूं तो क्या होगा। तो आंसर है जी, जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझना, इन्फिनिटी पे हमने एनर्जी जीरो लिया हुआ था। ओके, सो अब जितना मैं इसे पास में लेके आऊंगा तो मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी। जितना मैं इसे बी पॉइंट से, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए से मैं जितना इसके पास में लेके आऊंगा, क्या ये अपने पास बुलाना चाहेगा कि दूर भगाना चाहेगा, आंसर है पास बुलाना चाहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि यू एट ए शुड बी डिक्रीज। तो इसका मतलब अगर अपोजिट पोलैरिटीज मेरे पास हैं और वे पास में आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और यदि मेरे पास सेम पोलैरिटीज है तो सेम पोलैरिटीज के थ्रू हमारे पास वो इंक्रीज होती है। तो एक तो हमारे पास कंक्लूजन ये है। ओके, दूसरी चीज अभी अपने को यहाँ पे ये जानना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस अपने को यूज करनी है। ओके, मैथमेटिकल कंडीशन को यूज करने के बाद हमें अपने एक्सप्रेशंस को इसके न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है। तो जो एक्सप्रेशन आया वो आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन पोटेंशियल एट पॉइंट ए कि दोनों पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा और नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि यदि हमारे पास काफ़ी सारे चार्जेस हो जाए तब क्या होगा। तो इसके लिए हमने अपना अगला लेक्चर प्लान किया हुआ है कि यदि बहुत सारे चार्जेस हो जाएं तो तब जिस तरह से हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वहाँ पे वेक्टर सम करना पड़ता था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर सम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन अलग अलग हो जाती है। कंडीशन अलग अलग होने से मतलब कि जब चार्जेस अलग अलग पोलैरिटी के हो जाए, चार्जेस सेम पोलैरिटी के हो जाए या बहुत सारे चार्जेस हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल निकालना पड़े तो तब हम किस तरीके से निकालेंगे। बस मेन चीज आप ये ध्यान रखना, किसी भी एक पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना पड़े या फाइंड आउट करना पड़े तो अपने को एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना है ड्यू दिस वन, और यदि नेगेटिव सोर्स चार्ज अपने पास है तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के हेल्प से केवल माइनस का सिंबल आ जाएगा और कुछ नहीं, ग्राफ आपके पास ये आएंगे केवल। ओके, सो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हमारे पास पता लगेगा कि मल्टीपल चार्जेस यदि अपने पास हो जाए तो मल्टीपल चार्जेस से हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, और बड़ा ही एक स्पेशल काम आने वाला है आपके लिए जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल करेगा। काफी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आप लोगों को आगे की तरफ हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।